राजस्थान के अखाड़े में बीजेपी मिशन 25 की हैट्रिक लगाने का ख्वाब देख रही है, लेकिन राजस्थान में इस मिशन को पहला झटका 3 सीटों पर लग रहा है, जहां से आए सर्वे की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि मोदी शाह की जोड़ी यहां गली गली प्रचार कर ले, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। आज इस वीडियो में राजस्थान की 3 सीटों का विश्लेषण जो बीजेपी का गणित बिगाड़ रही है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे, जिसमें पहले 19 अप्रैल को 12 सीटों पर और 26 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान करवाए जाएंगे। राजस्थान में 25 सीटों पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में जीत का खाता खोलने की उम्मीद के साथ उतरने वाली है। इसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। बीजेपी ने अब तक राजस्थान के 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। यानी बीजेपी 10 सीटों पर और कांग्रेस 15 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। दोनों ने जितने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें ज्यादातर सीट दूसरे फेज की सीटें हैं। राजस्थान में मुकाबला 25 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के लिए अहम होगा, लेकिन हम आपको राजस्थान की उन 3 सीटों के बारे में बताते हैं जहां असल मुकाबला देखा जा सकेगा। सबसे पहले बात जोधपुर सीट की। जोधपुर लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे बड़ी सीटों में से एक है। इस सीट से बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने करण सिंह उजियार को टिकट दिया है। हालांकि गजेंद्र सिंह इस सीट पर लगातार 2014 से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार स्थिति कुछ उलट है, क्योंकि गजेंद्र सिंह को टिकट देने के बाद यहां स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया था। हालांकि इसे लेकर बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया, क्योंकि विरोध करने वाले कार्यकर्ता बाबू सिंह राठौर से जुड़े थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच सुलह हुई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासत की बिसात पर कब किसे शिकस्त दे जाए, क्योंकि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी खामियाजा भुगतना पड़ा था। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उजियार जोधपुर के स्थानीय नेता हैं। ऐसे में यहाँ स्थानीय और बाहर के नेता का मुद्दा उठ सकता है। करण सिंह जब उम्मीदवार घोषित किए गए और जब उनकी जोधपुर में एंट्री हुई, तो जनता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत की नई परिस्थिति के साथ करण सिंह को फायदा मिल सकता है, यानी जोधपुर सीट पर मुकाबला कांटेदार होगा। चूरू लोकसभा सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1999 से यहाँ बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन इस बार सियासत पूरी उलट हो चुकी है। चूरू सीट पर कसवा परिवार का दबदबा है और इस परिवार के दबदबे की वजह से बीजेपी जीतती आ रही है। 1999 से 2009 तक राम सिंह कसवा जीत रहे थे। इसके बाद 2014 और 2019 में राम सिंह कसवा के बेटे राहुल कसवा ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया है। ऐसे में राहुल कसवा ने बगावत की और कांग्रेस में जा मिले, यानी अब कसवा परिवार कांग्रेस के साथ है। लगातार 5 चुनाव में कसवा परिवार जिस तरह से जीत रहा है, उससे साफ है कि राहुल कसवा यहां से जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन देवेंद्र झाझरिया को पीएम मोदी का सपोर्ट मिलेगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी खुद चूरू में देवेंद्र के लिए वोट मांगने आ सकते हैं। ऐसे में देवेंद्र झाझरिया को मोदी लहर हारने से बचा सकती है, यानी सीट पर मुकाबला कांटे का होने वाला है। इस बार बीकानेर लोकसभा सीट पर जबरदस्त मुकाबला दिख सकता है, क्योंकि इस सीट पर इस बार 2 मेघवाल के बीच टक्कर होगी। बीजेपी ने यहां से अर्जुन राम मेघवाल को फिर से उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल पर दांव खेला है। हालांकि बीकानेर सीट पर बीजेपी का दबदबा 2004 से ही, जबकि 2009 में अर्जुन राम मेघवाल इस सीट पर जीत दर्ज करते आ रहे हैं। भले ही अर्जुन राम मेघवाल का इस सीट पर दबदबा है, लेकिन उनके सामने गोविंद राम मेघवाल की चुनौती होगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि गोविंद राम बीकानेर से काफी अनुभवी नेता हैं। वो नोखा और खाजूवाल विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी स्थानीय राजनीति में काफी पकड़ है। वहीं बीकानेर में ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के सबसे ज्यादा वोटर हैं, तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है।